नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मैं अपनी तरफ से सभी व्यापार भाइयों को, प्रदेश व्यापारियों को नए साल की नव वर्ष, जो हमारा हिंदू नव वर्ष होता है, जो हमारा अप्रैल से जो होता है मान्य, तो उसकी सबको सब शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ये कहता हूँ, ये वर्ष हमारे लिए, हमारे व्यापार भाइयों के लिए, व्यापार के लिए चौमुखी विकास लाए। त्रिपक्षीय पंचायत चुनाव के शुरू होते ही शराब माफियों की सरगर्मी तेज हो गई है। हाल ही में निवाड़ी पुलिस द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब के बाद मुरादनगर पुलिस ने भी चुनावों में खपने के लिए लाई जा रही शराब बरामद की है। इस मामले में चौंकाने वाली जो बात है वह यह है कि शराब की तस्करी में आबकारी विभाग का एक कांस्टेबल भी शामिल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मुखबिर से मिली जानकारी के बाद मुरादनगर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक टाटा 407 को रोककर उसकी तलाशी ली। बताया जाता है कि दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी में शराब तस्करों ने तहखाना बनाकर शराब की पेटियां छिपा रखी थी, जिन्हें पंचायत चुनाव में खपाया जाना था। पुलिस ने शराब जब्त कर कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। और मिल्क वैन के आड़ में गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील की निवाड़ी थाना पुलिस ने स्वेट टीम के साथ की गई संयुक्त कार्रवाई में ग्राम पंचायत चुनावों में सप्लाई के लिए तैयार की जा रही अवैध शराब की बड़ी खेप और फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बनाने वाले 2 अभियुक्ताओं को मौके से गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में सैनिटाइजर से बनाई गई अवैध शराब, सैनिटाइजर, अपमिश्रित शराब, शराब बनाने के उपकरण, सामग्री, पेपर रोल, ढक्कन, प्लास्टिक, बाल्टी, मग आदि सामान बरामद किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस अवैध शराब बनाने के और चुनाव पंचायत में सप्लाई के तौर पर मोदीनगर के बहुचर्चित शराब माफिया रवि से जुड़े हुए हैं, जिसकी जांच खुद एसपी देहात डॉक्टर इर्ज राजा कर रहे हैं और जल्द कोई बड़ा खुलासा होने की संभावना है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्ताओं के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई शराब की सप्लाई गाजियाबाद में की जा रही थी, जिसका भांडाफोड़ आज निवाड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा किया गया है। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि कल भी एक शराब फैक्ट्री थाना मसूरी क्षेत्र में पकड़ी गई थी। उसी क्रम में जब हमने सारी चीजें उसमें खंगाली से पूछताछ की और जब सारी चीजें पता करने का प्रयास किया कि ढक्कन कहाँ से आते हैं, रैपर कहाँ से आती है, बोतल कहाँ से आती है, जो स्पिरिट है इस्तेमाल होती है शराब बनाने के लिए वो कहाँ से आती है, तो उसको जब हम ट्रेस करते हुए चले तो यहाँ पर एक सूचना मिली थी मोदीनगर की। उसको ट्रेस करते हुए जब हम आ रहे थे तो जहाँ पर छापा मारा गया तो वहाँ छापा मारने का थाना निवाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी हमें एक फैक्ट्री मिली जो कि उसी गैंग से संबंधित लोग चला रहे हैं। तो दोनों ही गैंग अलग अलग जगह पर फैक्ट्री चला रहे थे। हालांकि एक ही तरह से काम करते हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह कर रहे थे। तो इसमें काफी अच्छी रिकवरी यहाँ से भी हुई है जैसी वहां से हुई थी। तो इसमें यहाँ से लगभग 150 कैन के आसपास हमको स्पिरिट जो होता है वो मिला है, लगभग 750 लीटर के आसपास। इसके अलावा अधबने पौए वो भी मिले हैं और अपमिश्रित शराब के जो कैन वगैरह थे वो भी हमको मिले हैं। इसके अलावा काफी भारी संख्या में, हजारों की मात्रा में रैपर, ढक्कन, बॉटल ये सब भी मिले हैं, क्योंकि ये यहाँ पर लोकली शराब बनाते भी थे, पैक भी करते थे। कौन से क्षेत्र में ग्राम पंचायत चुनाव है तो क्या शराब का इस्तेमाल उसमें किया जाना था? हाँ, जो इनसे बातचीत में पता चला है कि ये गाजियाबाद जनपद में ना करके इनका प्लान था कि दूसरे जनपद में करें ताकि नजर में ना आए। तो ये सप्लाई कर भी रहे थे। तो इनकी सप्लाई चेन बहुत ही अच्छी है, कार्रवाई हुई है क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा और थाना निवाड़ी की टीम के द्वारा। सर, आरोपी से पूछताछ में पता लगा कितने सालों से इस काम को कर रहे थे? ये लगभग अभी हाल फिलहाल में इन्होंने यहाँ पर सेटअप अपना डाला था, लगभग 20-25 दिन पहले, इसलिए हम लोग को भी सूचना अभी मिली, उसके आधार पर फिर ये काम किया गया। इससे पहले भी कोई मुकदमा वगैरह इस तरह के दर्ज है? मुकदमे वगैरह जो कुछ लोग जो मसूरी से गए हैं उनमें कई लोग के विरुद्ध कई थानों पर, बुलंदशहर आदि में मुकदमे दर्ज हैं कई जनपदों में। इसके अलावा इनके विरुद्ध कल ही मसूरी में एक मुकदमा दर्ज हुआ, एक वो है। अब इसमें हमारी अगली कार्रवाई ये होगी कि इसको पूरी चेन को हम पकड़ें। इसमें अगला इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा होगा कि इसमें हम गैंगस्टर बनाएंगे इन सबके विरुद्ध, और इसमें जैसा कि बात हुई है सभी लोग से, इसमें अब एनएसए की कार्रवाई भी हम लोग करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द इसमें हम एनएसए की कार्रवाई इसमें करेंगे और कठोर दंड। तो आरोपियों के खिलाफ कुर्की वारंट भी किए जाएंगे सर इसके? बिल्कुल, गैंगस्टर के साथ साथ 14(1) की जो कार्रवाई होगी वो होगी और उसके साथ साथ हम एनएसए की कार्रवाई भी इसमें करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस
भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे बांदा जेल में शिफ्ट करने पहुंच गई, जिससे बांदा जेल के पास बेहद गहमगहाई का माहौल रहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रख्यात माफिया, गैंगस्टर और विधायक मुख्तार अंसारी काफी समय से पंजाब के रोपड़ जिले की रूपनगर जेल में बंद थे। बुधवार को उन्हें उत्तर प्रदेश की बांदा जेल भेजा गया। उनकी पत्नी ने मुख्तार अंसारी के एनकाउंटर की शंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में राजनीति शुरू हो गई है। ब्लॉक भोजपुर में रविवार को ही नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई तो सोमवार को बड़ी संख्या में उम्मीदवार भोजपुर ब्लॉक पर हंगामा करने पहुंच गए। उनका आरोप था कि बीजेपी के नेता के इशारों पर उनके नामांकन निरस्त किया गया है और प्रशासन पूरी तरह से भाजपा नेताओं के इशारों पर काम कर रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए नहाली गांव निवासी वाहिद की पत्नी गुलशन ने नामांकन किया था। गुलशन में उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि उनका नामांकन प्रशासन ने बीजेपी नेता के इशारे पर निरस्त कर दिया है, जिसके बाद नहाली गांव के ग्रामीणों ने ब्लॉक भोजपुर पर जमकर बवाल काटा। आपको बता दें कि ब्लॉक अध्यक्ष की कुर्सी को कब्जाने के लिए भाजपा नेता व उनकी पत्नी द्वारा लगभग दर्जन भर गाँव से नामांकन किया गया है और ज्यादातर उन सीटों पर नामांकन किया गया है जिन पर प्रत्याशियों की संख्या कम है। लेकिन उन्होंने 87 वार्ड नहीं लिखा तो उन्होंने अपने आप उसे 85 वार्ड में दाखिल कर दिया। अब यहाँ आके इसे 85 में दाखिल कर दिया, इसे जो है 87 में पहुँचा दो कि अब कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने साफ साफ बोल दिया कुछ भी नहीं होने वाला। और सर उसमें सुधार होता है, सुधार हो जाए, हमें कोई आपत्ति ना। जमील बोला वो निर्भोर, वो दूसरे गांव की क्या, दूसरे गांव की जो ब्लॉक प्रमुख लड़ना चाह रही है, उसने जानबूझ के हमारा टिकट कैंसिल करवाया। टिकट कैंसिल करा, सारे फॉर्म तैयार, फॉर्म देने को अधिकारी तैयार नहीं है हमारा। देखिए, मेरे को जो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, मैं व्यापारियों के हित की लड़ाई के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ और तैयार रहूंगा। सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी जीएसटी जो हमारी इतनी बार हमारी भारत सरकार ने अमेंडमेंट किए हैं, परंतु व्यापारी फिर भी उससे परेशान है। तो सबसे पहले लड़ाई हमारी जीएसटी की रहेगी। इसमें संशोधन जो सही तरह से होना चाहिए, जिससे व्यापारी को दिक्कत ना हो। दिक्कत क्या आती है कि दो व्यापारी हैं, दोनों व्यापारी रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, परंतु सामने वाले व्यापारी से रजिस्टर्ड से हमने माल परचेज किया, एक हमारे व्यापारी भाई ने, और दूसरे ने अपनी रिटर्न दाखिल नहीं करी, जबकि वो जीएसटी भी दे चुका है, वो दे चुका, परंतु उसका हमें फायदा नहीं मिलता। जीएसटी के लिए व्यापारी को परेशान किया जाता है कि आप दो, ये उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापारी के सामने समस्या कई आती हैं, कई जगह पुलिस प्रशासन परेशान करता है या पुलिस उसे नाहक जो है व्यापारी को परेशान करती है, और जो अधिकारी इस तरह के होते हैं जैसा मतलब सर्च आउट के नाम पर व्यापारी का उत्पीड़न करते हैं। नगर निगम की है भाई, ये उत्पीड़न किया जाता है, तो इन चीजों के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जैसे अभी पिछले दिनों नगर निगम ने हाउस टैक्स बढ़ाने की बात की, तो उसके लिए हमने विरोध किया, हम उसका विरोध भी करते हैं। जैसे आज की डेट में हमने भारत सरकार से भी मांग की थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे महंगाई से आम जनता त्रस्त है, व्यापारी वर्ग भी त्रस्त है, व्यापारी की आमदनी घट गई है, परंतु जब कोई राहत नहीं करी है। इसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ने के लिए प्रशासन से वो भी किया, आग्रह भी किया, परंतु कोई आश्वासन के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मेरा नजरिया, मेरा मानना है, भारत सरकार ने व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। व्यापारी जो है व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, व्यापारी जो परेशान है, व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया है, और कंपनियों को वो दिया जा रहा है, सिलेंडर दिया जा रहा है, बड़ी कंपनियां फल फूल रही हैं, जिनसे छोटा तबका मजला व्यापारी बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। उसे अपनी घर की रोजी रोटी चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। जिला अध्यक्ष होने के नाते व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं आप, आपकी केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से क्या मांगे हैं व्यापारियों के हितों में? देखिए, हमारी सबसे पहली मुख्य मांग है कि व्यापारी को आयकर की सबसे पहली मांग तो मैं जीएसटी को बिल्कुल उस धारे में लाया जाए जिससे व्यापारी रिटर्न सही तरीके से भर सके, जिससे हम परेशान न हो, हमारा उत्पीड़न अधिकारी उत्पीड़न न करें। दूसरा, हमें आयकर में वो दी जाए, स्वास्थ्य बीमा का वो दिया जाए, जिससे कि व्यापारी को कुछ फायदा मिले। अधिकारियों को रेट डालने की वो इस तरह की जो करते हैं वो एकदम वो नहीं करनी चाहिए, न करें, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये नियम अभी हमारी एक मांग थी, जैसे पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, हमने प्रशासन से भी मांग की थी, एडीएम शैलेंद्र जो है उनके साथ में मीटिंग हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने मुद्दा उठाया था। जैसे ये इन्होंने कहा कि यार जो व्यापारियों का लाइसेंस है वो जमा कर दें। भाई, व्यापारी को पुलिस उतना समय देती है, अगर हथियार जमा हो जाएंगे तो व्यापारी अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? क्योंकि ये कि पंचायत के चुनाव और गाँव के चुनाव, ये शहर के चुनाव नहीं है। तो हमने ये मांग की थी कि ये जो लाइसेंस जमा है ना कराए जाए। एक सवाल ये है बालचंद जी, जैसे जीएसटी
बिल कटा और जीएसटी जमा करनी पड़ती है व्यापारी को, लेकिन उसकी आगे से पेमेंट आ रही है, वो लेट आ रही है या कोई डिफॉल्टर हो जाता है अगले वाला व्यापारी, तो उस तरह की समस्याओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सामने वाला व्यापारी डिफॉल्टर हो जाता है, उसे हमने बोली तो जो वो रजिस्टर्ड व्यापारी है उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, ना कि जिसने माल खरीदा उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आज खबरों में इतना ही। कल आपसे फिर कुछ और नई खबरों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें। नमस्कार।